जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 आ ही रहा है और बात 2023 की नहीं है, बात हमेशा आने वाले वर्ष की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी नया वर्ष आता है तो बहुत सारी उत्सुकताएं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें, बहुत सारी नर्वसनेस, बहुत सारी गतिविधियां जो है वो मन में चलती हैं। हाँ, कई बार डर भी रहता है, कई बार कुछ प्लानिंग्स रहती हैं। हाँ, नए साल में शादी करेंगे, नए साल में फैमिली प्लान करेंगे, नए साल में नौकरी के लिए ट्राई करेंगे या बिजनेस के लिए ट्राई करेंगे, इस स्कूल में जाएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे, वगैरह 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 बहुत सारी बातें रहती हैं। नए साल से डाइटिंग शुरू करेंगे तो जो भी है, जिस भी प्रकार की प्लानिंग, जिस भी प्रकार की योजनाएं आप कर रहे हैं, तो नए साल को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं, जिसका साइकोलॉजिकली तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जब नया वर्ष आ रहा है तो निसंदेह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानना भी चाहेंगे, जो प्रैक्टिकली भी आपको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष वर्ष 2023 की ढेरों सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और यहां पर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मुख्यतः तीन चीजें जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? सबसे पहले नंबर पर होता है स्वास्थ्य। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सबसे पहले यदि कुछ, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत बड़ी कहावत है। सबसे पहले यदि कुछ है तो वह है स्वास्थ्य, हेल्थ। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है? दूसरे नंबर पर होता है आपका परिवार, फैमिली। तीसरे नंबर पर होता है पैसा, धन, है ना। और धन कहां से आता है? तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से आता है। तो ये सारी चीजें जो है सबसे पहले नंबर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यदि आप स्टूडेंट है तो फिर पढ़ाई लिखाई भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर डिग्री, नंबर्स। हाँ, उसके अलावा प्रतिष्ठा, मान सम्मान। तो इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आज बताने वाला हूं। और खास तौर पर आपकी राशि धनु है, हाँ, तो धनु राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल बताने वाला हूं। वर्ष 2023, संपूर्ण वर्ष 2023 धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है, ये बताने वाला हूं। तो बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए, बैठ जाइए और सुनने को तैयार हो जाइए। देखिए, एक और बात आप ध्यान रखिए, फिर आपके राशिफल पर चलेंगे, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, इस बात को यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं तो अंधविश्वास में फंस सकते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। देखिए, आप एक बात सोचिए, आपकी पत्रिका, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो मैं अगला वर्ष आपका कैसा जाएगा ये कैसे बता सकता हूं? भाई, आपके बारे में जानना है तो बर्थ डिटेल्स आपकी लेना पड़ेगी, मुझे कुंडली बनाना पड़ेगी। हाँ, तो एक व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था को हम कहते हैं कि आपकी राशि लेंगे। भाई, आपकी राशि धनु राशि है, आपकी, आपके अपनों की किसी की राशि धनु राशि होगी, तो उस धनु राशि को लग्न मान करके, और फिर जो वर्ष भर ग्रहों के गोचर होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी साथ में आ जाएंगे, कभी कुछ, ये जो ग्रहों के गोचर होंगे, इनका क्या असर निकला, ये आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन यदि ऐसा किया जाएगा तो ये एक सार्वजनिक और सामान्य स्तर की व्यवस्था है। तो आप सभी को एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप राशिफल देखते हैं तो इन्हें सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। यदि आपको जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए और उसके बाद में ही कोई महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा के जो निर्णय होते हैं उसके लिए आप राशिफल देख सकते हैं, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक। सारे राशिफल आपको बीएस एस्ट्रोलॉजी पर मिल जाते हैं। चलिए, समय को जाया न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले नंबर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। मैं अभी तक जितनी राशियों के बारे में बता चुका हूं, मेष से लेकर वृश्चिक राशि के बारे में मैं पूरा बता चुका हूं।
लेकिन धनु राशि वालों के लिए बताते समय मैं बड़ा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये वर्ष आपको कुछ देने के लिए आ रहा है। हाँ, अभी तक आपने जो संघर्ष किए थे, अभी तक आपने जो प्लानिंग्स की थी, आपने जो योजनाएं बनाई थी, आपने जो जो भी अपने को दांव पर लगाया था, उसका रिटर्न मिलने वाला है। खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में नौकरी लगने के बड़े बड़े बहुत खूबसूरत योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब भी आप लगना चाहते हैं और इस वर्ष कोई एग्जाम है तो उसके भी योग दिखते हैं। इस वर्ष कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसके भी मुझे योग, पॉजिटिव योग नजर आते हैं, उसमें आपकी सफलता मुझे नजर आती है। और सामान्यतः प्राइवेट जॉब भी आप करना चाहते हैं तो उसमें भी मार्च, अप्रैल, मई के योग बहुत अच्छे मुझे नजर आते हैं। तो आपको अपनी मनचाही और बहुत अच्छी जॉब भी लगे, ऐसे योग हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई और नवंबर, दिसंबर में यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रतिष्ठा, आपके काम, आप यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अच्छे कस्टमर्स चाहते होंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इंक्रीमेंट होगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन होगा जॉब में तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे, आप प्रोफेशनल हैं, ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी हैं और आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा बनने के योग है, प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के योग है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए वर्ष 2023 में। और आ, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि भाई भगाने दौड़ाने के लिए तो ये समय आ रहा है, मेहनत कराने के लिए तो ये समय आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मेहनत कराएगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, कई बार परेशान भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है। भाई देखिए, यदि आपको कुछ नया मिल रहा है, यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिल रही है, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो निसंदेह चैलेंजेस तो आने वाले हैं। तो चैलेंजेस तो आएंगे, ये बात तो पक्की होता है। कई लोग परेशान भी हो जाते हैं चैलेंजेस से। भाई नई नई चीजें होती है ना, तो किसे पसंद है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। लेकिन फिर भी आपको निकलना चाहिए कंफर्टेबल जोन से बाहर और नई प्लानिंग्स, नई योजनाओं पर चलना भी चाहिए। प्लस जो भी जिम्मेदारियां, जवाबदारियां मिल रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी मिल रही हैं उन्हें आपको लेना भी चाहिए। ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। यदि इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है तो आर्थिक स्थिति में आय की, देखिए आर्थिक स्थिति में दो बातें होती है। एक बात होती है पैसे का आना पैसे का आना, और एक होता है पैसे का जाना, या फिर उसे बचत भी कह सकते हैं। तो आय की बात करेंगे तो आप मेरी शुरुआती बातों से तो समझ ही गए कि आय के दृष्टिकोण से वर्ष 2023 आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है। तो आय आपकी बहुत अच्छी होगी, उल्टा मैं कह रहा हूं बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर जरूर नजर आई है कि खर्च भी आपका ज्यादा बढ़ेगा। और खास तौर पर ये खर्च आपके रिनोवेशन, घर का रिनोवेशन हो, घर बनाना हो, है ना, इस प्रकार हम्म हम्म, इस प्रकार से आपका धन खर्च हो सकता है। विलासिता में, या जिसको लग्जरी कहते हैं, उसमें आपका धन जो है वो ज्यादा खर्च हो सकता है। या मांगलिक कार्यों में आपका धन ज्यादा खर्च हो सकता है। तो देखिए, पैसा कमाते क्यों हैं? खर्च करने के लिए, ऑब्वियसली ये बात तो सही है। लेकिन जिसको कहते हैं ना, जितनी चादर उतना पैर पसारना, तो उस बात का जरा आपको इस समय ध्यान रखना है। क्योंकि आपको समय बीत जाने के बाद ये बातें फील हो कि आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिया जितना आपको करना चाहिए था, जो आपकी लिमिट थी। तो ये एक स्थिति आपके साथ बन सकती है। इस बात का यदि आपकी राशि धनु है तो आपको जरूर ध्यान रखना है। तो खर्चों पर अपना संयम बरतना है। हाँ, एक अच्छी बात मुझे जरूर दिख रही है कि आप यदि पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, जायदाद के हकदार हैं, तो आपको वो जायदाद, वो पैतृक संपत्ति मिले। इस वर्ष ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बाद में अब बात करते हैं परिवार की, पारिवारिक स्थितियों की। तो देखिए, पारिवारिक स्थिति अच्छी है। मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई मांगलिक कार्य में पैसे ज्यादा खर्च हो सकता है। तो भाई मांगलिक कार्य होंगे भी तो ना, होंगे तो भी तो पैसे खर्च होगा। तो मांगलिक कार्यों का होना मतलब परिवार में गेट टुगेदर होना, परिवार में एक एकता होना, है ना, कुछ कुछ खुशी के प्रसंग होना, नाच गाना होना। हाँ, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा मुझे दिखता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के बड़े अच्छे मजबूत योग बनते हुए नजर आते हैं सेकेंड हाफ में, या मई से बोल सकते हैं। मई
जून और फिर उसके बाद में आपके विवाह के बहुत अच्छे मजबूत योग बनते हुए नजर आते हैं। रिश्ता आप देखना भी चाहते हैं तो भी ये वक्त आपके रिश्ते देखने के लिए, रिश्ता तय होने के लिए बहुत अच्छा है। आपके घर परिवार में यदि कोई विवाह के इच्छुक है तो मई और फिर जून और फिर उसके बाद का समय बहुत अच्छा विवाह के दृष्टिकोण से लगता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग वर्ष के सेकेंड हाफ में होते हुए मुझे नजर आते हैं। इसी के साथ पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द और ज्यादा बढ़ने वाला है। और एक साथ रह करके यदि कहीं पहले मतभेद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, परेशानियां हो रही थी, तो वो यहाँ पर खत्म हो करके आपका और जुड़ाव हो और ज्यादा एकता हो, ऐसे मुझे योग बनते हुए नजर आपके लिए आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है, मजबूत है। और देखिए एक बात ये होती है कि जहां बर्तन है ना, आवाजें तो आएंगी। बर्तन है तो आवाजें आएंगी, बर्तन टूटने नहीं चाहिए, ये मुख्य बात होती है। दरारें नहीं पड़नी चाहिए बर्तनों में। तो देखिए कभी कभी कुछ ना कुछ छोटे मोटे मतभेद तो हो सकते हैं, वो हर जगह होते हैं, लेकिन बड़ी कोई दिक्कत मुझे बाय गॉड ग्रेस बनती हुई नजर नहीं आती है। पारिवारिक स्थिति के बाद स्वास्थ्य की बात करते हैं। भैया स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस समय, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास तौर पर पेट संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं और हड्डी संबंधी समस्याएं भी आपको सता सकती हैं। तो पेट का ध्यान रखिए। पेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, आपका स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, जो पेट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से संबंधित समस्याएं हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। और हड्डी से संबंधित समस्याएं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। खास तौर पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। यदि आपको कोई लंबी बीमारी है तो भी मई, जून, जुलाई, अगस्त में अपनी लंबी बीमारी से, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। स्वास्थ्य के बाद में पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। मैंने मैंने आर्थिक या नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में ही एक शब्द कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष जो एग्जाम आप देंगे उसमें आपकी सफलता के योग दिखते हैं। तो निसंदेह स्टूडेंट यदि आप हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए अच्छा ये समय दिखता है। इवन आप कॉलेज में भी हैं या स्कूल में भी है तो भी मुझे ये वक्त पॉजिटिव बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और स्टूडेंट्स, इनके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत उपलब्धि करवाने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। तो आपके जो भी लक्ष्य हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, कहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, कुछ जॉब लगना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा समय। और कहीं बाहर जाना चाहते हैं आप, देश में, आप यदि विदेश में आप जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भाई देखिए प्रतिष्ठा मान सम्मान मुख्यतः कहाँ से आता है, तो अधिकतर तो प्रतिष्ठा मान सम्मान आपके कर्म से आता है। आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं वहां से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप समाज सेवी हैं, आप राजनीतिक हैं, जो भी आप मुख्य काम करते हैं, आपको किस चीज के लिए जाना जाता है, आप, मैं आपसे कहूंगा आप क्या करते हैं, तो हो सकता है आप कहें मैं स्टूडेंट हूँ, हो सकता है आप कहें मैं नौकरी करता हूँ, हाँ, या हो सकता है आप कहें मैं बिजनेस करती हूँ या करता हूँ। तो जो भी आप मुख्यतः जिस काम के लिए जाने जाते हैं, यदि वो काम आप अच्छा करते हैं तो उस काम को सराहा जाता है, फिर उसमें प्रतिष्ठा आपकी होती है। तो मैं चूंकि कह ही रहा हूँ कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, तो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने धनु राशि के लिए वार्षिक राशिफल क्या होगा इस बारे में समझा। वर्ष 2023 धनु राशिफल मैंने आपको समझाया। ईयरली हॉरोस्कोप आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।